लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है चौरी चौरा। ठीक है, अभी चौरी चौरा कांड क्या होता है। ठीक है, चौरी चौरा एक जगह का नाम है। वो जगह कहाँ पे है? गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में चौरी चौरा जो है वो एक जगह है, गांव है छोटा सा। ठीक है, वहां पर एक घटना होती है कब? 1922 में। ठीक है, होता क्या है कि 2 फरवरी 1922 को कुछ लोगों को क्या कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के कारण क्या किया जाता है? 1922 में 2 फरवरी को 2-3 लोगों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक, अब लोग क्या कर रहे हैं? गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं कि इन लोगों को, जिनको आपने अरेस्ट किया है, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ो। बट क्या है, पुलिस सुनती नहीं है, उनको छोड़ती नहीं है। उसके बाद जो लोग हैं वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में क्या करते हैं, 5 फरवरी 1922 को क्या कर दिया जाता है? चौरी चौरी का जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें 20 से 25 पुलिस वाले जिंदा जल के मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए क्या चल रहा है, ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए क्या हुआ कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को सिंपल यही लगेगा कि भाई ये जो आंदोलन चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है? गांधी जी की वजह से चल रहा है, तो इनको अरेस्ट कर लेता, फिर आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी ने जब ये 5 फरवरी 1922 को ये सारा इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि इनको अहिंसा चाहिए, हिंसा पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया? हिंसा हो गई तो उन्होंने क्या बोला कि अब असहयोग आंदोलन हमें नहीं करना, क्योंकि आप लोग हिंसा कर रहे हो। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया उन्होंने? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 10 मार्च 1922 को फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उनको फिर सजा मिलती है कितने? 6 साल की। 6 साल की सजा मिलती है। लेकिन कब तक सजा मिलेगी? 2022 से 6 साल कब पूरे होंगे? 2028 में, है ना। लेकिन वो 2024 में ही जेल से बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तबियत खराब होने लगती है और बीमार हो जाते हैं, तो जिस वजह से क्या है, उनको पुलिस वाले क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कब? 2024 में ही। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर। अब सविनय अवज्ञा की ओर का मतलब क्या है? यानी कि अब क्या है अवज्ञा? यानी कि क्या है? आज्ञा ना मानना। ठीक है, तो अब इस आंदोलन में क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे थे पहले वाले आंदोलन में? क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन में हमने क्या किया? व्यापार का विरोध किया, है ना। और दूसरे बार अब इसमें क्या करेंगे? व्यापार के विरोध के साथ साथ कानून का भी विरोध करेंगे। ठीक है, यानी कानून को हम नहीं मानेंगे। यानी अगर कोई कानून बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, तो ये था सविनय अवज्ञा। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? 1919 में क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है? विधान परिषद चुनाव कराने के लिए, भारत के अंदर विधान परिषद के चुनाव कराने के लिए ये एक्ट आता है कि भारत में क्या होना चाहिए? विधान परिषद चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा? CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के पिताजी। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों मिलके कांग्रेस पार्टी में तो ये दोनों होते ही हैं। ठीक है, उनके साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वो परिषद चुनाव लड़ने के लिए अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना लेते हैं। ठीक है, फिर साथ में क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों भी क्या करते हैं? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भी क्या कर रहे होते हैं? मांग कर रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए। ठीक है, इसके लिए वो प्रेशर बना रहे होते हैं सरकार के ऊपर। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के ऊपर दबाव बना रहे होते हैं। ठीक, अब इसके बीच में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं कि उनके टाइम पे, उस टाइम पे क्या होगा? अलग सी चीजें निकल के आएंगी कि अब क्या होगा? वहां पर क्या होता है? वहां पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, 1926 में क्या होगा? आर्थिक स्थिति खराब होगी, यानी कि कृषि, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? कृषि। ठीक है, कृषि उत्पाद जो है उनकी कीमतें क्या होंगी? गिरने लगेंगी। कब? 1926 में। ठीक है, कब? 1926 में। फिर 1930 तक आते आते क्या होगा? ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये टाइम पीरियड जो था बहुत ही क्रूशियल था, बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहा था देश के, हमारे देश के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? अब क्या होगा? कृषि जो उत्पाद थे उसकी मांग जो थे, निर्यात की जो मांग थे वो गिर गई। ठीक है, यानी कि कृषि उत्पादों की डिमांड घट गई, यानी कि जो फसलें हैं उनकी डिमांड घट जाती है। ठीक है, ये सारा होता है। इसलिए क्या किया जाता है? अब ग्रामीण, गांव वाले एरिया में किसान की जो है ज्यादातर कहाँ है? गांव वाले एरिया में। अब वहां पर लोगों के अंदर हलचल मच जाती है, उथल पुथल हो जाता है। इसलिए 1930 में क्या किया जाता है? फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलते आगे। टॉपिक है साइमन कमीशन। अभी साइमन कमीशन क्या होता है? क्या होता है कि 1928 में भारत में जब ये इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं, उसको शांत कराने के लिए क्या किया जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से चाल चलती है।
ठीक है। और सर जॉन साइमन को भारत भेजती है, उनके साथ उनकी टीम आती है जो क्या करने आती है यहाँ पर अलग तरीके से एक डेवलपमेंट यानी कि अलग तरीके से कि भारत को अब क्या करेंगे हम आजाद करेंगे, इस तरीके के दिखावे के लिए वो आती है कि हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे कि भारत अपने आप को कैसे खुद से संभाल सकता है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि अगर हम भारत जो है खुद संभाल लेगा अपने आप को तो हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए बस एक दिखावे के लिए कि गुस्सा लोगों को शांत हो जाए कि हाँ गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए कुछ कर रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं साइमन कमीशन आता है। लेकिन इसका स्वागत हम किसके साथ करते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर्स थे, वो सारे कौन थे, ब्रिटिश थे। इसमें इंडियन एक भी नहीं था। यानी कि अगर ब्रिटिश होंगे, हम लोगों को तो ये लगेगा ना कि अगर उसमें ब्रिटिश होंगे सर तो अपने अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, है ना, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, जो भी उसका जजमेंट आएगा किसके अकॉर्डिंग होगा, उनके अकॉर्डिंग होगा, हमारे बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। तो ये चीजें हम सोच के क्या करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, ठीक। अब इसका विरोध हुआ तो इस विरोध को शांत करवाने के लिए कौन, वायसराय लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, अक्टूबर 1929 में क्या करेंगे, वो एक अलग सा डोमिनियन स्टेट नाम दे देते कि डोमिनियन स्टेट का एक मतलब अलग सा ही ऐलान कर देते कि अब डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, यानी कि अब क्या भारत खुद से अपना राज्य संभालेगा, ठीक है। बट इसका ना कोई डेट फिक्स किया गया कि कब तक ऐसा किया जाएगा कि मतलब अब कब भारत के हाथ में खुद की सत्ता आ जाएगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया, यानी कि बस घुमा दिया बातों को, ठीक है, ताकि लोग शांत हो जाएं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्या करते हैं, वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे होते हैं, ठीक है, और इन सब चीजों को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। और जो इरविन है वो क्या चाहते हैं कि ये इसके लिए क्या किया जाए, गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाए। गोलमेज सम्मेलन है कि गोल सी मेज का मतलब क्या होता है, गोल मतलब तो गोला सर्कल, मेज मतलब चेयर्स, है ना, कि पूरे गोल चेयर, है ना, गोल चेयर नहीं गोल टेबल, है ना, मेज मतलब टेबल भी होता है। तो गोल्ड से बड़ा सा टेबल होगा जिसके चारों तरफ बैठ के हम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, भारत के लेकर मीटिंग करेंगे, कैसा संविधान होना चाहिए भारत का, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारा हम करेंगे, ठीक है। बट हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को पसंद नहीं आया, ठीक है, हमने विरोध किया, क्यों, क्योंकि हमें पता था वो बस हमें फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसका अच्छे से विरोध करते हैं और क्या करेंगे, उसके बाद वो पूर्ण स्वराज की मांग करने लगते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हमारा एक संविधान बन जाए, ठीक है। बट क्या है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम थी तो धीरे धीरे वो दब गए, और जिनकी संख्या ज्यादा थी, किनकी संख्या ज्यादा थी, जो हम डिमांड कर रहे थे कि हमें पूरी आजादी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी आजादी से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें पूरी आजादी चाहिए, हमारे को हम खुद अपना शासन संभालेंगे, अपना खुद देश हम संभाल लेंगे, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद क्या होगा, 1929 में दिसंबर में क्या होता है, एक अधिवेशन होता है, यानी कांग्रेस की फिर से मीटिंग होती है। कहां पे इस बार होती है, लाहौर में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा एक तरीके से पूरा फिक्स कर दिया जाता है, यानी कहते हैं ऑफिशियली स्टैंप कह सकते हैं कि पूरा ऑफिशियली स्टैंप लग जाता है कि पूर्ण स्वराज हमें अब क्या करना है, लेके रहना है, हमें ये डिमांड करनी है, ठीक है। इसके लिए फिर 26 दिसंबर 1931 सॉरी 26 दिसंबर 19 सॉरी 26 जनवरी 1931 का दिन डिसाइड करते हैं हम क्या करने के लिए, 26 जनवरी 1931, यानी 1930 में दिसंबर में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1931 को हम क्या करेंगे, अपना झंडा लहराएंगे, ठीक है। क्यों लहराएंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि हम आजाद जब होंगे तो हमारे अंदर कैसी खुशी होगी, हम अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आजाद होने के बाद इतनी खुश होंगे, इस तरीके से अपना आजादी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये दिखाने के लिए और उन तक एक आवाज पहुंचाने के लिए अंग्रेजों तक कि हम पूरी आजादी चाहते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, 26 जनवरी 1931 को एक छोटा सा, एक कह सकते हैं मतलब स्वतंत्र होने से पहले स्वतंत्रता दिवस हम मनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे किससे, आप कि अगर जो आज के टाइम पे जो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान क्या है, नवंबर में बनके तैयार हो गया था 1949 में 26 नवंबर को, तो हम लोग उस टाइम भी लागू कर सकते थे। बट संविधान निर्माता जो थे, जो पूरी टीम थी, उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, 26 जनवरी 2 महीने तो बच रहे हैं, हम क्या करेंगे, 26 जनवरी हमारा 1931 को हमने पहली बार आजादी मना के देखी थी, आजादी कैसी लगेगी हमें, कैसा माहौल होगा देश के अंदर, वो देखा था। तो हम क्या करते हैं, उस दिन को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस यानी अपना संविधान लागू करेंगे। तो ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्या है कि ये जो आंदोलन था, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब्दुल गफ्फार खान कौन है, ये गांधी जी की तरफ पूरे समर्पित थे, यानी गांधी जी के साथ हमेशा रहते थे, यानी उनकी हेल्प किया करते थे, ठीक है, उनकी मदद किया करते थे, उनके साथ उनका साथ दिया करते थे हर चीजों में, ठीक है, एकदम कह सकते हो कि उनके भक्त कह सकते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो अब्दुल गफ्फार खान, अब क्या होता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जनता जो है भड़क जाती है और वो क्या करती है, पुलिस जो है वो क्या कर रही है, जो पुलिस के चारों तरफ गोलियां चला रही है और जनता क्या है रोड पे उतर आई इनको छुड़वाने के लिए, ठीक है। यानी कि जनता ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया भाई कि इनको आप जल्दी से जल्दी जेल से निकालो, ठीक है, ये किया जाता है। तो क्या किया जाता है, अगर जेल से जल्दी निकालो, लेकिन पुलिस तो छोड़ती नहीं है, ठीक, और गोलियां चलाना शुरू कर देती है पुलिस। तो इसको देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी वापस ये जो आंदोलन था इसको बंद करवा देते हैं कि नहीं, अब अभी हमें क्या करना है, आंदोलन नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसमें हिंसा हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन खत्म करवा देते हैं, ठीक, वापस ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, 5 मार्च 1931 को क्या किया जाता है, गांधी जी ने क्या किया, इरविन जो है हमारे वायसराय जो थे, इरविन, लॉर्ड इरविन, उनके साथ क्या करते हैं, एक समझौते पर साइन कर देते हैं। कौन सा समझौता था वो, गोलमेज सम्मेलन का समझौता था, जो कहाँ होना था, लंदन में होना था, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कि गोलमेज सम्मेलन होना था, लेकिन जिसका क्या है, विरोध किया गया था, यानी वो सम्मेलन नहीं हो पाया था। लेकिन अब दूसरी बार क्या किया जा रहा है, दोबारा से गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने की बात होती है और इरविन के साथ गांधी जी समझौते पर साइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, गांधी जी जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। अब गोलमेज सम्मेलन के में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब वो भारत आते हैं वापस, तो देखते हैं कि पूरा मतलब माहौल बिगड़ चुका है। क्यों, क्योंकि जाते तो है, इनको ये लगता है कि क्या होगा, कि वहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा कि हाँ अब भारत आजाद हो गया, संविधान बनाने की कैसी प्रक्रिया रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब अंग्रेजों का शासन वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो अत्याचार कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो भारत आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, अत्याचार, उनके जुल्म और बढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो समझौता था गांधी जी और इरविन के बीच में, इसको इरविन समझौता भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो क्या होता है, भारत आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, माहौल और ज्यादा खराब हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, इन लोगों को क्या कर रखा है, जेल के अंदर बंद कर रखा है। और कांग्रेस को क्या कर दिया, असंवैधानिक, यानी कि कानून के खिलाफ, ठीक है, वो बता दिया कि कानून के खिलाफ है, यानी कि ये क्या है, ये जो कांग्रेस पार्टी है वो गलत, ठीक है, ये सही पार्टी नहीं है, ये क्या है, गलत पार्टी है, हाँ, ये चल नहीं सकती, यानी इसको बंद करवा दिया पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गैर कानूनी बता देते हैं उसको, कांग्रेस पार्टी को। और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से 1934 में गांधी जी वापस से, यानी शंका बहुत ज्यादा थी कि आंदोलन सफल होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले बार बार आंदोलन करते, बार बार बंद हो जाता, वापस लेना पड़ता, क्यों, क्योंकि हिंसा हो जाती। लेकिन इन सब चीजों को सोचते हुए भी फिर से 1934 में क्या किया जाता है, कि आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो आंदोलन है उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, हर चीज में सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा कुछ, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो यही चीज हुई कि क्या हुआ, गांधी जी ने आंदोलन शुरू तो किया 1934 तक, यानी कि मतलब सॉरी 1934 से पहले गांधी जी ने वापस से आंदोलन तो शुरू किया, लेकिन 1934 आते आते 1934 तक आते आते क्या हो गया, आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे होने लगा, ठीक है, उसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई, ठीक है। तो ये होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के जो आपको पूरे जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहां से आप उस नोट्स को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।